Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Akanksha and the YouTube channel is Mathematics Label. जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम एपीपी बोलते हैं। वैसे तो ये जो है चैप्टर ये मैंने 10th बेस के ऊपर रखा हुआ है, लाइक 10th का जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको फ्रेमवर्क किया है। बट अगर आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तो भी ये आपके लिए बहुत जरूरी क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। So this exercise introduces the basic concepts of arithmetic progression, including identifying APs, finding the common difference and understanding the patterns. अभी ये जो मैं एक्सरसाइज फोकस कर रही हूँ दैट एक्सरसाइज इज 5.1, जो कि पहली एक्सरसाइज है हमारे एपी की। इस एक्सरसाइज में हमारा सिर्फ जो काम रहेगा वो पहला काम है कि अरिथमेटिक के जो कंसेप्ट्स हैं उनको देखना है। दूसरे नंबर पे अरिथमेटिक सीरीज को आइडेंटिफाई कैसे करना है, प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है और उसके जो पैटर्न्स हैं वो किस प्रकार से हमारे पास आएंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं अपने पास एपी को। देखिए एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती कैसे है। लाइक मैंने लिख दिया 1 2 3 4 सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब आप अगला नंबर जो है वो एस्टिमेट कर सकते हो। आप अगले नंबर को क्या कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो। अगर आपका अगला नंबर और पिछले नंबर का जो डिफरेंस है वो सारी की सारी सीक्वेंस में सेम चल रहा है तो ऐसी प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज नोन एज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस लूं, डिफरेंस कैसे लेते हैं, अगले नंबर में से पिछला नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 2 - 1 विल बी 1, 3 - 2 विल बी 1, 4 - 3 विल बी 1। तो मैं अगला आइडिया लगा सकती हूँ कि हाँ नेक्स्ट विल बी 5 और वो भी डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास 1। पहला डिफरेंस आया 1, दूसरा डिफरेंस 1 आया, तीसरा डिफरेंस भी 1 आया, फोर्थ डिफरेंस भी 1 आया। तो मतलब ये जो डिफरेंस था सेम था, तो इसलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया, कॉमन डिफरेंस। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, कॉमन डिफरेंस। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया 2 4 6 8, अगले में से पिछला सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 - 2 इज 2, 6 - 4 इज 2, देन अपने पास 8 - 6 इज 2। तो यहाँ पे भी मेरे पास डिफरेंस जो है वो सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 2। जब मेरे पास डिफरेंस क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, जब मेरे पास डिफरेंस क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे सीक्वेंस को नाम दिया जाता है जी एपी का। अब मैंने कोई एपी लिखी है, जैसे मैंने 3 का टेबल लिख दिया, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 सो ऑन। अब यहाँ पे मेरे को अगेन डिफरेंस पता है कि डिफरेंस तो भाई 3 का ही रहने वाला है। अब वो वाली चीजें जो हम एक एपी को देख के आइडेंटिफाई करते हैं, जो सबसे पहली चीज ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म। तो आपको देख के पता चल जाएगा कि आपकी एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे द फर्स्ट टर्म इज 3। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना था यहाँ पे, 6 - 3 दैट वाज इक्वल्स टू हाउ मच, 3। तो फर्स्ट टर्म को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ए के साथ। डिफरेंस को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम, 3 के साथ। जनरल फॉर्म आ गई है एपी की। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी जो है वो ए के साथ रिप्रेजेंट की जाती है, कॉमन डिफरेंस जो है वो डी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब भी हम कोई भी अपनी एपी को रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी लुक लाइक ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। वो कैसे, देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने 4 का टेबल लिख दिया, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। तो दिस इज माई फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को आई विल राइट एज ए लिख लो या A1 लिख लो, आपकी मर्जी है। दूसरी टर्म को A2, थर्ड टर्म A3, नेक्स्ट टर्म इज A4। ठीक है, तो ये जो A1 है इसको मैं A भी लिख सकती हूँ। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या बनी, मेरे पास बनी 4। डिफरेंस कितने का था मेरे पास, 4 का डिफरेंस था। 4 का टेबल है तो कहता सेकेंड टर्म बनेगी 4 + 4 करके, बिल्कुल बन रही है। दूसरी टर्म कैसे बनेगी, कहता 4 + 2 × 4 करके। नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगी, 4 + 3 × 4 करके। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। 4 का रह गया 4, 4 + 4 हो गया 8, 4 2 हो गया 8 और 8 + 4 कितना हो गया अपने पास 12, 4 3 हो गया 12, 12 + 4 कितना हो गया 16 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये चलता जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे यहाँ पे रोल प्ले करेगा, दैट फॉर्मूला इज फॉर nth टर्म। nth टर्म का मतलब वो वाली टर्म जिसके बारे में मैं बात करती हूँ। कई टीचर्स इसको बोलते हैं कि ये आखिरी टर्म होता है। दिस इज नॉट द आखिरी टर्म एवरी टाइम, दिस इज वो वाली टर्म जिसकी बात हमने करनी होती है। लाइक मैं बोलूँ 6th टर्म तो आप A6 निकाल दोगे, है ना। मैं आपको बोल दूं 10th टर्म तो आप A10 लगा दोगे। तो nth टर्म मतलब जिस टर्म के बारे में बात कर रही हूँ। तो द फॉर्मूला इज an is equals to a plus n minus 1 into d. So this is the formula. अब इस फॉर्मूले में देखो कितने वेरिएबल्स हैं। नंबर 1 वेरिएबल इज an, पहला वेरिएबल कौन है मेरे पास, an। दूसरा वेरिएबल है a, तीसरा वेरिएबल है n,
चौथा वेरिएबल है डी, मतलब मेरे पास 4 वेरिएबल्स है। इन 4 वेरिएबल्स में आपको एटलीस्ट 3 वेरिएबल जो है अगर पता होंगे तभी आप फोर्थ वेरिएबल जो है निकाल पाओगे। अब ये अलग बात है कि उसने किस तरीके से घुमा के दिया होगा, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो an का नाम रख दिया nth टर्म, nth टर्म मतलब वो वाली टर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं। a यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म, a यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म, d यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस, d यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस, और जो n है दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स की आप बात करो, कितनी काउंटिंग में कितनी है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स। अब आगे क्वेश्चन आ गया, कहता फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कि कॉमन डिफरेंस निकालो। ही सेड फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस 7 13 13। अब देखो उसने सीक्वेंस बोला गेला और बोल दिया कि कॉमन डिफरेंस निकालो। अब 13 में से क्या करेंगे, 13 माइनस कर देंगे 7, क्या आ गया अपने पास 6, फिर क्या करेंगे 19 माइनस 13 कर देंगे, आंसर कितना आ गया 6, फिर 25 माइनस 19 कर देंगे, आंसर कितना आ गया 6। अब क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम है, डिफरेंस क्या है सेम है, तो मतलब ये जो सीक्वेंस था ये मेरा क्या था, एपी का सीक्वेंस था। ये मेरा सीक्वेंस क्या था, एपी का सीक्वेंस था। उसने बोला फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। अब 10th टर्म का मतलब क्या है, A10 की बात कर रहा है। 10th टर्म का मतलब क्या है, A10 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म तो नहीं बोला ना इसको, A10 यानी कि 10वीं टर्म की बात कर रहा है। 3 है, 5 है, 7 है। पहले तो जो चीजें दे रखी है, A की वैल्यू कितनी है 3, अपने पास डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है अपने पास 4। अब n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है वो 10 की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे 3 प्लस n माइनस 1 कितना होगा 9, साथ में क्या हो जाएगा 4, तो ये 9 4 हो गया 36, 36 प्लस 3 आंसर कितना आ जाएगा 39। देखिए ये तो अपने पास बुकिश तरीका। मैं एक और आपको तरीका बताती हूँ। आप फॉर्मूला लगाते हो, आपको बात की गई है 10th टर्म की, तो 10th टर्म मतलब a प्लस 9b, डायरेक्टली a प्लस 9d, क्योंकि n माइनस 1 करना है तो n माइनस 1 वाला स्टेप हम कहा जाएंगे, वहां पे डायरेक्टली कितना लिख देंगे 90। आपको बात की गई 5th टर्म की, तो क्या बन जाएगा a प्लस 4d। 6th टर्म की बात की गई है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा a प्लस 5d। सो इसी तरीके से अपने पास अलग अलग फॉर्मूला जो है वो फॉर्म आउट होते जाएंगे। कहता चेक इफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, चेक करके बताना है कि क्या ये हमारे पास बना भी रहा है एपी के नहीं बता रहा। तो उसके लिए तो एक ही क्राइटेरिया, डिफरेंस चेक कर लो, अगर तो वो सेम आ गया तो यस इट इज एन एपी, ना आया तो नो इट इज नॉट एन एपी। हाँ जी, 5 माइनस 3 कितना हो गया अपने पास 2, 5, और 8 माइनस 5 कितना हो गया 7 3, 10 माइनस अपने कितना हो गया अपने पास 2। तो क्या ये डिफरेंस सेम है, नहीं है। तो डिफरेंस सेम नहीं है तो नो इट डजंट फॉर्म अ एपी। ठीक है जी। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, निकालने का तरीका क्या है 12 माइनस 15, अगले में से पिछला, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो डजेंट मैटर, अगले में से पिछला। तो ये क्या बन जाएगा -3। 9 माइनस 12 भी कर लोगे तो भी क्या बन जाएगा अपने पास माइनस का 3 बन जाएगा। 9 माइनस अपना 6 माइनस 9 भी करोगे तो भी कितना बनेगा -3। सो दिस डिफरेंस इज कॉमन। देखो अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ था कि ये एपी है या नहीं है, तो इसलिए आई वाज फाइंडिंग फॉर ऑल, मैं सभी के फाइंड आउट कर रही थी। बट अगर वहां पे एपी बोल दिया गया कि हाँ दिस इज एन एपी, तो वहां पे हम सारे के सारे नहीं निकालते, वहां पे जस्ट एक निकालेंगे, दैट्स इट। क्वेश्चन में कहता इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 18, कहता फिफ्थ टर्म जो है ना वो कितनी दे रखी है 18 दे रखी है। अब यहां से डायरेक्टली आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर A5 की बात की है तो मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 4d। तो मतलब इन शॉर्ट उन्होंने वैल्यू क्या दे रखी है a प्लस 4d की वैल्यू दे रखी है 18, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, यानी कि डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। कहता निकाल लो, क्या फर्स्ट टर्म निकाल लो, निकाल देते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स चल रहे हैं, एक a दूसरा d, दोनों में से एक भी मिल गया तो आई कैन फाइंड आउट द रेस्ट वन। तो d की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने जा रही हूँ, इट विल बिकम a प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 18, 4 3 हो गया 12, बेटे ये क्या बन जाएगा 18 माइनस 12, कितना आंसर आ गया अपने पास 6। तो मेरी फर्स्ट टर्म कितनी होगी 6, फर्स्ट टर्म कितनी होगी मेरी 6। फाइंड द सम, सम वाला क्वेश्चन जो है वो अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, ये गलती से यहाँ पे एड अप हो गया। आज ये देखिए कहता इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी, 10th टर्म दे रखी यानी कि A10, A10 का मतलब क्या है a प्लस 9d, a प्लस 9d की वैल्यू कितनी दे रखी है 50। फर्स्ट टर्म दे रखी है, कहता कॉमन डिफरेंस निकालो, तो फर्स्ट टर्म यानी कि a की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू दी है 5, तो ये आ गया अपने पास 5 प्लस 9d इज इक्वल्स टू हाउ मच 50। अब जिन बच्चों ने तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं उनको तो पता है कि प्लस और माइनस क्या होते हैं भाई भाई। तो यहाँ पे 5 प्लस का है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 45। अब डिफरेंस की वैल्यू निकालनी,
9 साथ में चिपका हुआ मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड भाई भाई होते हैं, इधर मल्टीप्लाई का दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे अपने पास 5। फाइंड द सेवेंथ टर्म, आई कैन लीव दिस क्वेश्चन, सेवेंथ टर्म a प्लस 6d, आप वैल्यूज डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो। आई नो यू पीपल आर गेटिंग इंटेलिजेंट डे बाय डे। फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, अब लास्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, कहता टोटल टर्म्स कितनी है 20, टोटल टर्म्स अगर 20 है तो लास्ट टर्म क्या बनेगी बेटे a20 ही तो बनेगी, और a20 का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है a plus 19d, you can substitute the value of a and d, you get the value of a20, right? अगला सम अगेन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन खेलने वाला है, कहता फाइंड द टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने जो आंसर निकालना है ना, वो आपने स्टार्टिंग से नहीं निकालना, आपने एंडिंग से निकालना है। एक तो ये बुक वाला तरीका हो गया, जो आपका ए के इज इक्वल टू एल माइनस के माइनस वन इंटू डी करके, बट मेरा ट्रिक थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि फॉर्मूला आई गेस आप खुद अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूले में अप्लाई करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, मैं आपको अपना मेथड सिखाती हूँ। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि सीक्वेंस दे रखा है 7, 10, 13 सो ऑन अप टू 40, क्या कह रहा है, कहता थर्ड टर्म निकालनी है लास्ट से, थर्ड टर्म निकालनी है पर कहां से, लास्ट से। अब काम क्या करना है हमें अपनी, अगर तो पहले अगर मैं इसी मेथड के अकॉर्डिंगली करूं तो व्हाट आई वांट टू फाइंड, आई वांट टू फाइंड a3, है ना, k का मतलब क्या हो गया 3, तो a3 की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, कहता l कितना है मेरे पास 40, कहता 40 माइनस क्या करो k माइनस वन, k माइनस वन में यानी कि 3 माइनस वन दैट इज 2, मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, डिफरेंस के साथ, डिफरेंस कितना आएगा 10 माइनस 7 इज हाउ मच 3, तो ये बन गया मेरे पास 3। आंसर क्या बनेगा 40 माइनस 3 टू 6, सो द आंसर विल बी 34। तो मतलब ये जो आंसर तो मेरे पास आ गया, बट ये हो गया बुक वाला मेथड, ये क्या है मेरे पास बुक वाला मेथड, दैट इज द डायरेक्ट रूल, ये डायरेक्ट अपना फॉर्मूला बेस्ड है। तो मेरे को क्या दो दो फॉर्मूले याद रखने हैं, मैं आपको आगे से करवाती हूँ। क्या करो, डिफरेंस को ले लो नेगेटिव, डिफरेंस को क्या ले लो नेगेटिव, और जो तुम्हारी लास्ट टर्म है उसको ले लो फर्स्ट टर्म, आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने क्या बोला कि जो तुम्हारी लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म ले लो, तो लास्ट टर्म मेरी कितनी थी 40 थी, तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी मैंने ले ली 40 ले ली। n माइनस वन का मतलब क्या है, n माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन, वो कितना बन गया 2। डिफरेंस को लेना है नेगेटिव में, डिफरेंस मेरा कितना था 3 था, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा -3। नाउ यू कैन सॉल्व, यू कैन चेक, ये बन गया -6 और आंसर कितना आ गया 34। तो ये एक बेटर वे है, अगर आप लोगों को क्रैम नहीं करना फॉर्मूला, आप देखो कि हाँ जी हम दो दो फॉर्मूले क्यों याद करें, उसकी जगह पे बेटर है कि आप क्या किया करो, डिफरेंस को नेगेटिव ले लो और लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म ले लो, दैट्स इट। अगर नहीं, अगर आपको वो ट्रिक नहीं याद रहता तो ये आपके पास फॉर्मूला तो दिया ही हुआ बुक में, दैट इज AK इज इक्वल टू एल माइनस के माइनस वन इंटू डी। तो आपकी इच्छा, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो। तो ये ट्रिक ऑफ द डे में मैंने एडअप किया था, टू फाइंड टर्म फ्रॉम द एंडिंग, टेक डिफरेंस एंड नेगेटिव एंड लास्ट टर्म टू बी द फर्स्ट टर्म। सो इसको तारा लगा लो और इस मेथड को एक दो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर लो। सो विद दिस वी आर डन विद आवर क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द सम ऑफ द arithmetic progression. So thank you so much. Keep liking my videos, keep sharing them and subscribe to my channel. Thank you.